इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि आपके ऐसा करते ही आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और ट्रस्टेबल हो जाती है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, जिनको हम बहुत मेहनत से अप्रोच करते हैं, और वो जब आते हैं पॉडकास्ट पे तो अपने सालों की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको आप आराम से घर में बैठ के सुन पाते हो। उन गेस्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सुनेगा उनको, कितने लोग सुनेंगे, और ये सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये पॉडकास्ट। एक बार मैं अपने स्कूल में गई, डीएवी स्कूल, तो वहाँ जाके दे कॉल्ड मी फॉर सम लेक्चर। तो मैं जब वहाँ पे गई देन आई आस्क्ड स्टूडेंट कि आप कौन फौजी बनना चाहता है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मैं एज अ टीचर ये बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस करती हूँ कि इस जनरेशन के साथ प्रॉब्लम आ रही है स्किल्स, लाइफ स्किल्स के साथ। बच्चों को क्या है आजकल, इम्पेशेंस है, उन्हें रातों रात अमीर बनना है। कहीं मुझे ये भी लगता है उस टाइम में भी इस लैक से कई पेरेंट्स ने ये गड़बड़ कर दी कि हमने हमारे बच्चों को, आई एम द ओनली गर्ल जिसका नाम है हमारे गांव में। हमें क्यों लगता है कि हमारा बच्चा यहाँ से बाहर निकलेगा, बस आएगी और उसको कुचल के चली जाएगी। These are our fears. वो बच्चे के नहीं है। उस दिन मुझे लगा कि मैं कितनी बोल्ड हूँ ना, यू नो, खुद जा रही हूँ एंड एवरीथिंग। आज पेरेंट बन के मुझे रियलाइज हुआ कि बोल्ड मैं नहीं थी, बोल्ड वाज माय। फील हुआ आपको? मच। ऑल ऑफ द सडन कैप्टन सुनैना was Mrs. Pradeep. Captain Dr. Sunaina Singh, ex-army officer, ex-professor from the DO, teacher, SSB mentor, and what a woman. I bet you're going to enjoy every bit of information, insights, motivation, life skills, and also ways of dealing with life that are right here for you in this podcast. I hope you enjoy. Being a part of the Indian Army, the kind of इज्जत और क्रेडिबिलिटी, सम्मान जो आपको एक फौज में अगर आप रह लियो तो जो देता है, मुझे लगता है ऐसा किसी और प्रोफेशन से नहीं मिलता। I'll agree with you 110%. ऐसा है आपका भी एक्सपीरियंस? Yeah. The kind of love this organization gives you, the kind of respect this organization gives you, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड पीपल आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से किसी फौजी को देखते हैं, वो कितनी इज्जत देते हैं। दैट्स ट्रू, है ना? आप देखिए, मैं ये नहीं कहती और लोग नहीं होंगे। आई हैव सर्व विद दिस ऑर्गेनाइजेशन जस्ट फॉर 5 years। आप सोचिए उस 5 साल और वो ट्रेनिंग फौज के मेरे आने वाले 50 साल आसान कर दिए हैं। आप सोच के देखिए, विद दोज 5 years कमिंग आउट, व्हेन आई गो एंड टेल पीपल why you have called me. If I would have been a simple professor or a teacher, you would not have called me. सही बात है। If you are calling me because you have some sense there कि you respect फौजी and और यही नहीं, whenever मैं किसी से भी पूछती हूँ ना, चाहे कोई भी हो, when you look at a फौजी, आप किसी मुश्किल में हो और आपको वहाँ कोई फौजी नजर आ जाए, सुकून मिल जाता है। You feel secure. सच बात है। So I think this organization have earned it. ये बात तो सही है। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ जरूर सही कर रहे हैं। That is why we are able to maintain also this. People still feel secure. Whatever happens in our country, if things are going out of control of any administration, फौज आ जाएगी and people feel yes, अब ठीक हो जाएगा, things will be on the right direction. सच बात है। Yeah, so that's चाहे बाढ़ हो, चाहे ट्रैफिक जैम हो, चाहे कोई भी कैलामिटी हो, या लाइक यू सेइंग कि बगल में एक फौजी खड़ा हो, वो also gives you a sense of security कि yes, I am safe. अभी मेरे को एक मेरा बच्चा बता रहा था कुछ दिन पहले ना, कहते मैम व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, रात को ट्रैवल करती थी, बट द मोमेंट आई यूज्ड टू रीच कैंट ना, हमें कैंट क्रॉस करना होता था, तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू फील सेफ कि अच्छा अब कैंट में घुस गई है तो चीजें ठीक ही रहेंगी। So क्या होता है ऐसा, like since you've been there, can you
can you articulate that what is it in your training and everybody's training? Yeah, so it's different when it comes to मैं बच्चों को भी बोलती हूँ when people are going for, it's not a job, it's not a profession, Okay. this is something which becomes your way of life. ठीक है, this organization के जो strongest pillar है, that is integrity. People work on that. Or when they are training you, they are training you for the worst case scenario, when it, like war, जहाँ चीजें फेयर Out of नहीं control होंगी। होती, आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, वर्स्ट होगा, बट स्टिल उस वर्स्ट का बेस्ट कैसे बनाना है, द एंटायर ट्रेनिंग फोकसेस ऑन दैट. नॉट इवन ट्रेनिंग, बिफोर इवन दे सेलेक्ट एन ऑफिसर, दे सी सर्टन क्वालिटीज इन देम. क्या होती है? वो क्या बेसिक ढूंढते हैं? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की बात अगर हम उनके अंदर करें, हाँ, माइंडसेट, हाँ, अडेप्टेबिलिटी इज द की. कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए. लाइक आप -40 डिग्री में भी काम करेंगे, आप 50 डिग्री में भी काम करेंगे, कल आप मणिपुर में पोस्टिंग होगी, फिर आप केरला में भी चले जाएंगे, आप कश्मीर भी जाएंगे, आप हर जगह रहेंगे. ठीक है ना? तो और ये जो क्वालिटीज हैं, ये सिर्फ फौज में आके एकदम नहीं सिखा. कुछ बेसिक्स आपके अंदर होने चाहिए जो आप बचपन से सीखते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी जो आपकी पर्सनालिटी के पार्ट है. कुछ ट्रेट्स हैं जो हैं आपकी ये पर्सनालिटी. ढूंढते कैसे? क्योंकि आप मेंटर बिकॉज भी हैं. इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. व्हेन स्टूडेंट जब वो जाते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो 3 चीजें असेस करते हैं वहाँ पे. दे असेस योर थॉट्स Okay. थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, Okay. दे असेस योर वर्ड्स थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, Okay. दे असेस योर एक्शंस थ्रू GTO. So तीनों thoughts, words words and and actions. actions. Okay. Full, ठीक है. तीनों चीजों को जब वो तीनों चीजें मैच करती हैं, आप समझिए, हाँ. तो वो बंदे की पर्सनालिटी है. वहां पे भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है डिफरेंट है, जहां बच्चे ट्राई टू फेक इट, बट फेक कब दिख होगा? जाता है। जब आप ओरिजिनल कहीं ना कहीं पकड़े जाता जाओगे। है. तो मैं बल्कि बोलती भी हूँ, फेक करने की जरूरत भी नहीं है. दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटीग्रिटी. अगर आप उसी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो, और उन्होंने ये OLQs क्यों बनाए हैं? बिकॉज अगर ये होंगे तभी आप फौज में आके भी अच्छा कर सकते हो, टिक पाओगे, ग्रो कर पाओगे. इट बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगेन इट्स अ वे ऑफ लाइफ. इट्स नॉट कि जॉब होगा, आपकी 9 to 5 जॉब होगी. इट्स 24/7. व्हेन यू आर putting those stars on your shoulders, it comes with heavy responsibility. Yeah. You just cannot say कि आज है कल नहीं है, आज है ना. ऊपर से फिर ट्रेनिंग वो ऐसी कर देते हैं that your country comes first, then the when you command, you yourself is at the end. So the first thing coming to your mind will always be your country and your troops, जो आप जिनको आप कमांड कर रहे हो. And not yourself. And it is always giving. कुछ आपके अंदर ऑलरेडी वो ट्रेट्स हैं. सेल्फलेसनेस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये असेस करना बहुत ज़रूरी है. तभी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि फेक करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ऑलवेज बेटर टू बिल्ड दोज क्वालिटीज़. कुछ थ्रू द ट्रेनिंग, व्हेन यू आर टेकिंग गाइडेंस, व्हेन यू आर टेकिंग कोचिंग, रादर देन फेकिंग दोज क्वालिटीज, इट्स बेटर टू बिल्ड दोज क्वालिटीज. SSB हुआ तो बहुत अच्छी बात है. आप समझिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फौज में जाके उन क्वालिटीज के साथ अच्छा करोगे. और अगर खुदा ना खास्ता आपका SSB नहीं होता, बट उस जर्नी में, SSB की तैयारी की जर्नी में जरूर आप कुछ क्वालिटीज बिल्ड कर पाओगे, और वो जिंदगी में आपको काम आएगी. चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, इन लाइफ स्किल्स की जरूरत है, इन वैल्यूज की जरूरत है, इन क्वालिटीज की जरूरत है, एंड दे विल मेक यू शाइन. Absolutely. और लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी. व्हाट एल्स यू वांट? मुझे ओवर द इयर्स ये लगता है कि हमारे आसपास, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो लेट्स से अर्बन मेट्रोज को अगर हम देख लें, तो हमारे आसपास अब ज़्यादा लोग नहीं होते जो फौज में जा रहे हैं. एटलीस्ट जिन लोगों के आसपास हम उठते बैठते हैं. माई ब्रदर इज़ एन आर्मी ऑफिसर. तो जब वो रिक्रूट हुए थे, तब भी वो अकेले थे हमारे पूरे ख़ानदान में. लेकिन उस कम्युनिटी में जाकर लगता था, अच्छा वो भी तो हैं हमारे जैसे. फिर आजकल इतने नहीं लगते. तो क्या ये ऐसा हो रहा है कि जो सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ से लोग आर्मी में कम जा रहे हैं बिकॉज प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो गया, एट्सेट्रा, या ये Tier 2, Tier 3 में भी ये है कि यंगस्टर्स गवर्नमेंट जॉब या आर्मी को अब कम प्रेफर कर रहे हैं? I'll agree with you. I think मैं भी अभी recently I started with a Mission Join Indian Army project. Right. Fine. हाँ. जब मैंने ये कहाँ से शुरू किया,
एक बार मैं अपने स्कूल में गई, डीएवी स्कूल। तो वहाँ जाके दे कॉल्ड मी फॉर सम लेक्चर। तो मैं जब वहाँ पे गई थी ना, आई आस्क्ड स्टूडेंट कि आप कौन फौजी बनना चाहता है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि सिर्फ एक या दो हाथ खड़े थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया व्हाई। वी ऑल लव फौज, वी ऑल रिस्पेक्ट फौज, है कि नहीं? जहां फौज का नाम आता है यू फील सो गुड अबाउट इट, है कि नहीं? कितनी फौजी मूवीज हो, शेरशाह, दे विल डू सो वेल, लक्ष्य, ठीक है, बट व्हाई? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा अवेयरनेस की भी कमी है। कैंटोनमेंट जहां जहां है वहां पे पीपल आर स्टिल इंस्पायर्ड बिकॉज दे सी फौज, ठीक है। जहां जहां कैंटोनमेंट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल माई ओन सिटी कैथल, वहां पे कैंटोनमेंट जो सबसे नियर होगा वो अंबाला में होगा या फिर हिसार में होगा, तो लोगों ने देखा नहीं है कि फौज। तो मुझे लगता है अवेयरनेस की बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने ये छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अपने लिए ही, ठीक है। जहां मुझे मौका मिलता है आई जस्ट गो एंड टेल बच्चा कि दिस इज फौज एंड दिस इज व्हाट दे ऑफर यू। बच्चों को पता ही नहीं है, दे ऑफर यू एवरीथिंग, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर गोइंग टू गेट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन नो अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव यू। जस्ट फॉरगेट अबाउट पे पैकेजेस। अगर कॉर्पोरेट के अंदर आपको पे पैकेजेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, बट इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए फौज के अंदर यू सी इट, द काइंड ऑफ हाउसेज यू गेट इनसाइड कैंटोनमेंट। आपको दिल्ली के अंदर भी, आप कैंट में घुस जाओगे तो आपको लगेगा कि ये दिल्ली नहीं है, सबसे बड़ी सेफ्टी। और दिल्ली नहीं है यार, इट इज सो वेल मेंटेन्ड, एंड देन ऑल एवरीथिंग यार, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से लेके मेडिकल फैसिलिटीज से लेके एवरीथिंग, फौज लुक्स आफ्टर यू, और लुकिंग इट जस्ट नॉट आफ्टर यू, इवन आफ्टर योर फैमिली। वो तो उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, बच्चों को पता ही नहीं है। सो बेसिक्स बताना, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे एडवेंचर करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स इज द राइट प्लेस, यू नो स्पोर्ट्स के अंदर आप सीखो, और फौज में स्पोर्ट्स की क्या वैल्यू है आप आके यहाँ कीजिए ना, तो बच्चों को वो बताना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर भी व्हाट आई फील इज कि अभी रिसेंटली जो सोशल मीडिया आ गया है, कॉर्पोरेट, नेटफ्लिक्स, बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं मनी से, ठीक है, और एवरीबडी लव्स कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, और कहीं ना कहीं फौज की लाइफ चैलेंजिंग तो है, और सबको हो रखा है। मैं एज अ टीचर ये बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस करती हूँ कि इस जनरेशन के साथ इंटेलेक्चुअली वो हमसे बहुत आगे निकल रहे हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है, बट प्रॉब्लम आ रही है स्किल्स, लाइफ स्किल्स के साथ। जो ये जनरेशन है, अब आप देखिए, व्हेन सोशल मीडिया, अब हर कोई बच्चा अगर मुझे भी फॉलो कर रहा है, they just see the best of me because I have just created the phase. जो मेरे पहले वाली स्ट्रगल है वो किसी ने नहीं देखी है, और या जो आप दिखा रहे हो उसके अलावा जो आपका जीवन है वो भी नहीं देखता है। That is why it's very important, and it's very important to share the struggles also. I keep telling it to everyone because हम सबकी जिंदगी में, but बच्चों को क्या है आजकल, impatience है, उन्हें रातों रात अमीर बनना है। So when they want job also, first job should be like मेरा पे पैकेज कितना है। तो मैं वंस, अभी मैं पीछे एक बार मैनेजमेंट कॉलेज में भी पढ़ा रही थी, मैं वहाँ पे बच्चों को यही बोल रही थी, चाहे आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, बेटा जो इनिशियल जो ईयर है तुम्हारे, ये 5 से 6 साल, ये सीखने के टाइम है, यू डोंट हैव एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस टाइम। चाहे पे पैकेज थोड़ा कम भी हो, बट इफ यू आर लर्निंग मोर, बिकॉज ये जो लर्निंग है नेक्स्ट 5-6 ईयर्स की, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट पूरी लाइफ। मेरी जिंदगी के सिर्फ 5 साल मैं फौज को दे पाई, और वो 5 साल की लर्निंग मैं आज तक कि मैं यहाँ पॉडकास्ट आपके सामने दे पा रही हूँ। सही में। सो इट्स अ मोर ऑफ लर्निंग, बिकॉज फौज सिखाती है, इवन इन द जॉब्स ऑल्सो, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इनिशियल, बिकॉज यूथ है भाई, द काइंड ऑफ एनर्जी यू गाइज हैव, ये दोबारा कभी नहीं आएगी, ये कभी रिपीट नहीं होगी, ना पहले थी ना आगे होगी। या बिल्कुल, यहाँ पे तुम हार्डवर्क कर सकते हो, बिल्कुल, रातों को जाग सकते हो। अब अगर मेरी 8 घंटे की नींद नहीं होगी तो मेरे को, आई विल स्टार्ट सीइंग द साइड इफेक्ट्स। 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, नहीं होगी, बट व्हेन आई वाज यंग, यार 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में भी वी कुड सर्वाइव इट, बिकॉज वी हैड ऑल द एनर्जी। यूथ इसी को बोलते हैं। तो सब मैं यंग बच्चों को कहती हूँ, जस्ट नॉट गो आफ्टर मनी, पैकेजेस, फेम, ये ना एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा मिले। बट पता है, मैं भी बहुत सारे यंग लोगों के साथ काम करती हूँ, और मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आता है
कि जब वो पैसे को चेज़ कर रहे होते हैं ना, वो जो हम बाकी फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, उनका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, क्योंकि सब मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं लाइफ में क्योंकि पैसा नहीं था। हाँ, ओके, हाँ, ट्रैवल नहीं कर पाए, हॉलिडेज़ पे नहीं जा पाए, एक तरह के घड़ी, एक तरह के कपड़े नहीं पहन पाए, क्योंकि उनको जो कंक्लूज़न में समझ में आया वो कि हमारे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, हाँ। राइट? तो अब वो ज़िम्मेदारी ये ले रहे हैं कि चलो भई हम कमाएँगे, अगर पैसे से होता है तो हम कमाएँगे। तो अब वो पैसे को चेज़ कर रहे हैं। तो मैं अगर उनकी जगह खड़ी होके देखती हूँ, तो बात सही है कि अगर उनको वो चीज़ें चाहिए जो पैसा ला के देता है, तो वो कर तो रहे हैं उसके लिए मेहनत, तो क्यों, इसमें व्हाई आई इज़ इट माइट नॉट डिफर सफिशिएंट? आल्सो सम टाइम ना, ओके। बिकॉज ना ये पर्सपेक्टिव है. हुँ, I belong to a very middle class family. ओके, Fine. Very humble background. हाँ, My mother was a teacher, my dad was a coach. हुँ, और लोन पे मेरी सिस्टर को पढ़ाया, घर लोन पे बनाया उन लोगों ने. द ओनली ऑब्जेक्टिव दे हैव इन देयर लाइफ कि मुझे अपने बच्चों को पाँव पे खड़ा करना है. माई फैमिली हैड दिस ओनली. दे हैव रियली स्ट्रगल्ड इट. आई थिंक ज़्यादातर पेरेंट्स का ये पेरेंट्स, रहता है। हमारी जनरेशन, हमारे ठीक ये है, रहता हमारी जो जनरेशन थी, बिल्कुल। we have seen it. हुँ, Money wasn't there. I Yeah. know that. हाँ, But rest everything was there. तो मेरा जो रेस्ट focus, एवरीथिंग मतलब? my parents were there with me. They were always supportive of me. Whatever I wanted it, मतलब I don't remember even a single moment because they were not chasing for everything. Relationships और emotions पे हमें, मेरा focus वहाँ पे गया. आई स्टिल रिमेंबर जब मम्मा रात को सोती थी ना, द फर्स्ट थिंग वो ये बोलती थी, हे भगवान, यू नो, सबका भला करना, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, और ये मेरा कभी लेना मत. द ओनली थिंग सी यूज्ड टू, बेटा पैसा चाहे कितना भी आ जाए, खानी तो दाल रोटी है, सही बात। इससे ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे. और आई थिंक कहीं मुझे ये भी लगता है उस टाइम में भी इस लैक से कई पेरेंट्स ने ये गड़बड़ कर दी कि हमने हमारे बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखा दिया, बाकी सब मिस हो गया। मिस हो गया. आई ऑलवेज टेल इट टू एवरीवन, ये जो बचपन, ये जो हमारे ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है थ्रू आउट योर लाइफ. आप कुछ दो या ना दो, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिस पेरेंट ने अपने बच्चे को दे दी, दे आर गोइंग टू set हो गया। कॉन्ट्रीब्यूट a lot in the society in future. सिक्योर आप है। समझिए, तो एज अ मदर ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच इज देयर ऑन माई शोल्डर्स, Yes. एंड इट इज फॉर एवरी पेरेंट. यस, ठीक है, क्योंकि हम ये समझ जाते हैं, पैसा आने के बाद ही पता चलता है दैट इट इज नॉट एवरीथिंग. हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट, जब तक आया नहीं तब तक तो वही वही important सबसे है। इम्पोर्टेंट है. बट बिल्कुल। जब आ जाता है तब पता चलता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट अगेन कम्स बीइंग ह्यूमन, इमोशंस. हमारे टाइम में क्या होता था, मैं हमेशा बोलती हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर, छुट्टियां होती थी, गांव में जाते थे, हाँ। आप समझ रहे हैं, हाँ, बुआ के बिल्कुल। पास जाते थे, हाँ। कहानियां सुनाती थी बुआ, हाँ। छत पे सोते थे सारे के सारे. उन कहानियों के थ्रू हम वो वैल्यूज सीखते थे, सोशल कनेक्ट था, फैमिली वैल्यूज थी, एवरीथिंग वाज देयर. Yeah. शायद आज भी मैं एफर्ट्स लगाती हूँ वो बनाने के लिए. ठीक है, उसके बाद समय बदलने लग गया. अब स्टोरी टेलिंग इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, हाँ, बिकॉज Yeah. घरों में नानी दादी बुआ चाचा मौसी नहीं सुना रही हैं, तो इट हैज होते बिकम भी द नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पार्ट ऑफ द करिकुलम. Yeah. तो एज अ टीचर ऑल्सो अगेन आई टेल इट टू एवरीवन, देखिए, टीचर का रोल है जो सोसाइटी में मिसिंग है वो चीज़ बच्चों को देना. व्हेन इट जस्ट कम, बिकॉज हम स्कूल में किस लिए जाते थे, नॉलेज, बिकॉज और कोई सोर्स ही नहीं था, Yeah, है बिल्कुल। कि नहीं. अब सीखने मैथ्स जाते हमें थे। वहीं पढ़ा सकते हाँ। थे, बट आजकल तो सबकी जेब में घूम रही है भाई गूगल बाबा. जाने की जरूरत ही नहीं Teacher आपको कहीं। role has become more challenging. Parents' role has become more challenges. We need to teach them life skills, your values. ये सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को. अगर हम ये सिखाते चले गए, they will understand. धीरे समझेंगे, कैसे भी समझेंगे, but they will understand. आप चाहे whosoever they are earning money, anything, everything. But still, if you don't have anybody to share that, या पॉइंट क्या है? बहुत चैलेंजिंग लगता है. आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि
इससे बुरी कोई चीज लग सकती है व्हेन यू आर नॉट वांटेड एनीवेयर. एब्सोल्युटली. सो वो पेरेंट जो यंग पेरेंट है और वो शायद अभी अपने खुद के रोटी कपड़े मकान की स्ट्रगल से सिक्योर नहीं हुआ है, Very right? true. जैसे आपने बोला कि जब वो हो जाता है तो समझ में आ जाता है, तो बट लेट्स से वो अभी हुआ नहीं है, तो वो अपने बच्चे को भी ऑब्वियसली वो चीज़ पास ऑन कर ही नहीं पाएगा. वही मैं कह रही हूँ, अगर आप अच्छी चीज पास ऑन नहीं करें तो अपने फियर्स भी पास ऑन ना करें. जब ये कोटा वाला चल रहा था, मतलब सोचिए हम कहाँ पहुंच गए हैं कि हमें पंखे के ऊपर स्प्रिंग लगाने पड़ रहे हैं. हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने हमें रेज किया. आई थिंक वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ. एब्सोल्युटली. आने वाली जनरेशन को हम रेज कर रहे हैं. तो रादर देन ब्लेमिंग दैट जनरेशन, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट. यस. आर वी गोइंग रॉन्ग समवेयर? क्या हम अपनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उन बच्चों पे डाल रहे हैं? और क्या शायद हमने हमारे उसके- अपने ड्रीम्स जो फुलफिल नहीं कर पाए वो डाल रहे हैं. उससे मिल क्या रहा है? वो बच्चा जो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में है. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यही नहीं समझ पा रहे हैं. बच्चे क्या, शायद हम भी नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट आर एक्चुअल गोल्स आर. मुझे तो Yeah. ट्रैप लगने लग गया. आज अगर हम कॉन्शियस पेरेंट हैं, हम शायद से थोड़े ग्रो कर गए हैं, Yeah. तो वी रियली नीड टू थिंक, गिव देम दैट टाइम टू थिंक व्हाट दे वांट टू डू इट. बिकॉज गोल्स किसी से पूछ के नहीं आप You can't करोगे. borrow a goal. या यू अडॉप्टेड गोल्स कहीं परसिवरेंस नहीं आएगी. बिल्कुल. कहीं ना कहीं आप बीच में छोड़ छोड़ दोगे. दोगे. क्यों छोड़ देंगे? बिकॉज वो हमारी स्किल्स नहीं है, हमारा पैशन नहीं है, हमारा प्यार नहीं है. मुझे एमए तक नहीं पता था कि मुझे टीचर बनना है. राइट. मैं अपने ड्रीम्स लेके चल रही थी, अपने गोल्स. बट माई मदर वॉज अ टीचर, माई डैड वॉज अ कोच. इट वॉज देयर इन माई ब्लड. जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला यार आई कैन टीच वेल एंड आई वॉज एंजॉइंग इट लाइक एनीथिंग. राइट. मैंने कभी घड़ी नहीं देखी. आई फाउंड माई पैशन. ठीक है, तो अगर वो जिस बच्चे को मिल गया, काम नहीं लगता. बिल्कुल. यंग पेरेंट्स जब बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में डालते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोर ही करा रहे होते हैं. एक्सप्लोर करने में हमारे खुद के राइट्स एंड रॉन्ग्स एंड फियर्स आ ही जाते हैं. आप कह रहे हो कितने भी आप इतने इवॉल्व हो फिर भी आ जाते हैं. तब क्या करें कि बच्चे को सिक्योर भी रख लें, उसको वो किक भी दे दें जो उसको चाहिए, और अपने फियर्स को उस तक पास ना करें. सबसे पहली चीज फियर सबसे गंदी चीज है. ये जो डर की फीलिंग है ये दबा देती है हमें. आप कहीं भी देखिए, चाहे आपको जोर से गाड़ी का ब्रेक भी मारेंगे, कितनी देर की धक धक है. उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको गाड़ी साइड में लगा के 5 मिनट्स आराम से पानी पी के तब जाके शांत होना पड़ेगा. शांत होना पड़ता है. अगर आप एकदम जोर भी लगा दो कुछ भी नहीं हुआ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस. फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू, एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगी. क्लास 12th के बाद मैंने मेरे डैड को कहा कि डैड मुझे ना इंजीनियरिंग नहीं करनी. कहते बेटा क्या करेगी? मैं कहा मुझे ना दिल्ली जाके पढ़ना है, इंटेलिजेंट बच्चे दिल्ली पढ़ते हैं. ठीक है, तो मैं भी दिल्ली जाके पढ़ूंगी. तो कहते जा. मैं कहा मैं अकेली कैसे जाऊं, आप चलो. तो कहते बेटा पढ़ना किसको है? मैं कहा मुझे. तो कहते बस चलती है सुबह 5 बजे, मैं तेरे को बिठा दूंगा, ISBT उतार देगी बेटा, वहाँ से तेरे को बस मिल जाएगी जो यूनिवर्सिटी लेके जाएगी. जिस कॉलेज में पढ़ना हो फॉर्म भर देना. फॉर्म तो तुझे भरने आते हैं, अंग्रेजी तेरे को लिखनी आती है. एंड मैं बैठ गई. उस दिन मुझे लगा कि मैं कितनी बोल्ड हूँ ना, यू नो, खुद जा रही हूँ एंड एवरीथिंग. आज पेरेंट बन के मुझे रियलाइज हुआ कि बोल्ड मैं नहीं थी, बोल्ड वॉज माई डैड. उन्होंने वो मेरे अंदर डाला. अगर वो मुझे उस दिन बोल देते कि तू अकेली नहीं जा सकती, आई विल गो यू, आज मैं नहीं होती. आज मैं अपने पड़ोस में जाती हूँ. आई ट्रैवल अलोन, आई ड्राइव अलोन. चाहे मुझे दिल्ली से फिरोजपुर जाना हो, दिल्ली से देहरादून जाना हो, मैं अकेली गाड़ी लेके आराम से चली जाती हूँ. आराम से. मैं डैड कहते बेटा कुछ प्रॉब्लम होगी,
लड़के के साथ भी वही होगी, लड़की के साथ। कई बार एनवायरनमेंट गलत होता है, बट अगेन हाउ यू टेक इट ऑन। डर के तो नहीं जिया जा सकता। एग्जैक्टली। रादर देन हर रोज डर के जीने से हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाएं। मुझे हमेशा बचपन में बोला जाता था, बेटा अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, गलती पे वो है, डर उसको लगना चाहिए। योर आईज, योर हेड शुड बी हेल्ड हाई। यस। भगवान ने 2 हाथ पैर आपको भी दिए हैं, 2 उनको भी दिए हैं। एक देखो, मिस हैपनिंग कहीं भी हो जाती है, हमें केयरफुल रहने की जरूरत है कि हम किस टाइम कहाँ जा रहे हैं। बहुत बार बहुत गलत होता है, बट उससे पूरी जिंदगी डर के नहीं निकाली जा डिफाइन नहीं कर सकते। सकते कि और यही होगा। अगर जिंदगी में, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे डैड ने कहा था कभी कुछ गलत हो भी जाए, उससे भी लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। दैट इज गोइंग टू मेक यू लाइक दैट। सो वो एट द बैक ऑफ द माइंड दे हैव गिवन मी। आज मेरी मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई गिव द सेम थिंग टू माई सन निर्भय। राइट। अगर मैं उनको कल ये कह रही हूँ कि कल तुम जाओगे, अकेले जाओगे, हमें क्यों लगता है कि हमारा बच्चा यहाँ से बाहर निकलेगा, बस आएगी और उसको कुचल के चली जाएगी? These are our fears. वो बच्चे के नहीं है। Absolutely. हम डाल देते हैं उनके अंदर। So as a parent more the responsibility है। तभी मैं आपको बोल रही हूँ, सिक्योरिटी मुझे नहीं पता। गलती करेगा बच्चा, 1 बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, 10 बार करेगा। I have to be with him. Where you are investing your time and energy. I've invested a lot of time in my siblings, in my friends. उनकी वजह से आज I feel so independent. आज मुझे डर नहीं लगता। Yes, tomorrow if I'll do it, yes, Sandhya will be there, Sahil will be there, Monica will be there, because there was the most struggling time for me too when I left Fauj. It wasn't easy, but at that time जो मैंने शायद पिछले टाइम में कुछ इन्वेस्ट किया था सही जगह पे, that worked out. Which was on the relationship with people. Yes. Building on your support system. But हम वही ना, पैसा कमाना, इन सब चीज़ों में कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वही ना, प्रायोरिटीज इन योर लाइफ हैज टू बी वेरी क्लियर। आप हर चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। बट जब हम इन्वेस्टिंग ऑन रिलेशनशिप्स, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई फंडामेंटली ये एक्सेप्ट करेगा कि मैं इन्वेस्ट नहीं करता या नहीं करती हूँ। इन प्रिंसिपल तो हम सब कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे 4 रिश्तेदार हैं, 2 दोस्त हैं, और मैं इतना फंडामेंटली नहीं एक्सेप्ट करेगा आपको या मुझे, सामने से। समझ रहे हो? इनर हार्ट से एवरीबडी नोज द रियलिटी। ये कॉन्शियस से बड़ी कोई, नियत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अंदर सबको पता है यार। बोलो तो बोलो, ना बोलो ना बोलो, बट पता है। यू नो हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग। आस्क योरसेल्फ। कैलकुलेटिव जहां रिश्तों में हो गए, वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। देयर इज नो कैलकुलेशन इन दैट। व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, व्हेन इट कम्स टू सिबलिंग, व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंडशिप, हिसाब लगाने अगर बैठ गए तो खत्म है। एक्सपेक्टेशंस छोड़नी पड़ती है। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं, स्ट्रगल करेंगे। छोड़ के देखो, खुद का फायदा है। Because थोड़ा भी करता है and you feel so full of gratitude. You always get way more than what you do. आपको इतना gratitude feel होता है, हाय इसने मेरे लिए इतना कर दिया, oh my god what needs to be done. Expect करो तो हमेशा वो नीचे ही रह जाता बंदा, कोई ना पूरा तो आपके स्केल पे आएगा ही नहीं कभी। बिल्कुल। So हम जो कर रहे हैं, we are doing it for ourselves. मैं तो कभी नहीं बोलती कि मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। I'm doing it for my own self, for my own happiness. तो we all are different. We all need to understand what is our requirement. खुद की इंडिविजुअल की। और वो अलग अलग होगी because we all are born and brought. अरे yesterday I was discussing it with my own sister. हम दोनों सेम उसमें हैं, but we both are so different. और जब डिफरेंट लोग हैं, उनको सही या गलत नहीं कह सकते। Acceptance is the key. आपको गिल्ट फील होता है एज अ मदर? आई फील कि गिल्ट हम मदर्स के साथ में पैकेज डील में आता है। कि कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, कितने भी सही तरीके से सब कुछ कर लो, बट एक दुख एम आई राइट, इज दिस राइट आता है। ये नेचुरल है ना। समटाइम इट कम्स, बट फिर खुद को समझाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है उस पर। डेली कई चीजें होती है जो मेरे को डेली उठ के अपने आप को कहनी पड़ती हैं।
जैसे बहुत सारी चीजें हो जाती है. लूजिंग योर ओन टेम्पर ऑन योर चाइल्ड बहुत बार हो जाता है. एक बार कहते हो, 2 बार कहते हो, 3 बार कहते हो. फिर मैंने सोचा कि इसका इलाज ढूंढने की ज़रूरत है यार. वी रियली, बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया एंड दिस मोबाइल फोन्स हैव बिकम आई थिंक वेरी चैलेंजिंग फॉर आवर जनरेशन. बच्चों को लेके स्पेशली वी नो दे आर वेस्टिंग टाइम और समथिंग. तो व्हाट आई थॉट कि यार डैड ने क्या किया था, इतना बिजी किया था कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता था. तो मैंने सोचा कि निर्भय के साथ भी यही करती हूँ. रादर देन पूरा कहना कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, मैं सुबह 4:30-5 बजे चलो भाई बेटा प्रैक्टिस, वापस आ जाओ, स्कूल जाओ, वापस आ जाओ, स्पोर्ट्स, टेनिस, प्रोफेशनली. मैं कहा मुझे नहीं पता वेदर यू विल बिकम अ स्टार और नॉट, बट एटलीस्ट you learn a sport, you learn and you're enjoying it, and you're enjoying yes it. तो अब टाइम ही नहीं बचता है. exactly. तो चीजें थोड़ी बेटर हो जाती हैं, वन शेड बेटर. ठीक है. बट एवरी डे व्हेन आई मेक अ मिस्टेक आई फॉरगिव माई सेल्फ. मैं वो गिल्ट नहीं फिर ज्यादा आने देती. आई एम टेलिंग यू, थोड़ी देर का होता है, इमीडिएटली आई इट्स ओके यार, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन नॉट बी परफेक्ट इन ऑल दिस सिचुएशन. Or why too much of pressure on myself? If I need to be kind to people, I need to be kind to myself my too. own self, yes. देखो हर टाइम नहीं होता है. When things are going right, चलता रहता है. ठीक है. So this was a time when exactly I left Fauj. So it wasn't easy. ठीक है. Always a career oriented girl. आप सोचिए, I'm born and brought up in a family where education, career. My mother was only 10th pass. मेरे डैड ने मतलब मेरी मम्मा को इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझाई. शी डिड मास्टर्स विद मी. Wow. Got it? Okay. She was the lady Wow. when she got married. तो मैंने अपने दादाजी से बड़ा कोई फेमिनिस्ट नहीं देखा है. She was just 10th pass. गांव में पहली औरत थी जिसने घूंघट नहीं निकाला. ठीक है. फिर माय दादू आस्क्ड और माय डैड आस्क्ड, भाई पढ़ना है या गांव में ही रहना है? गांव में तो वही काम होते हैं यार, जैसे एज यूजुअल पानी भी भरना पड़ेगा, खेत में भी जाना पड़ेगा, वो तो मम्मी को वो काम. और वो शी वाज यंग, शी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर. कहती यार ये काम ज्यादा मुश्किल है, मैं तो पढ़ ही लेती हूँ. इजी लगा पढ़ना. तो फिर पढ़ाई शुरू की. सोचो उन्होंने प्रभाकर की, ऑटी की. 83 में शी गॉट हर फर्स्ट जॉब एज अ टीचर. फाइन. उसके बाद वो आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी. और ये सब while managing family, everything, सब कुछ. I have seen her always. Family, relationship, everything. सब में थी वो. हर जगह थी वो. अगर आज मैंने प्रोफेशनली कुछ किया is because of my dad. If I'm able to manage my social circle and everything because of my mother. I have tried to take best from both of them. Wow. ठीक है. Because मेरे डैड को मैनेज करने के लिए मेरी मम्मा थी. If she could not have been there, डैड लाइफ वुड हैव बीन चैलेंजिंग. ठीक है. बट मेरी मम्मा का बेस्ट निकालने के लिए माई डैड वॉज देयर. सो ब्यूटीफुल. सो यू नो कि अदरवाइज वो 10वीं पास के बाद उसने कभी सपना भी नहीं देखा होता. सच बात है. खत्म. बट नाउ व्हेन शी गॉट मतलब मेरे डैड मास्टर्स का फॉर्म भर के आ गए उनका, बिकॉज मेरी मास्टर्स चल रही थी. कहती है तेरी मम्मा PhD कर जाएगी बट ये मेरी सुनती नहीं है. ठीक है. तो हम दोनों ने किया. सोचिए. तो वहाँ पे मैंने कभी मेरे डैड से नहीं सुना कि तुम ये कर लो शादी हो जाएगी. मैंने कभी उनको आपस में घर में बात करते हुए भी नहीं देखा कि बच्चों की शादी करनी है मेरे डैड की. इस टॉपिक पे नहीं, नेवर एवर. ठीक है ना. उनको भी शादी सुनाना को करनी है. शी विल लुक आफ्टर. ठीक है. उसको दे जॉब प्रायोरिटी. राइट. सोचिए तभी फौज जाना. आई वाज अ स्पोर्ट्स वुमेन, ऑलवेज प्लेइंग. अच्छा. ठीक है. एंड एक्चुअली में लोग कहते थे कि मतलब आई वाज अ टॉम बॉय, कि इन लड़कियों की शादी नहीं होगी. तो ऐसी है. हाँ, बिल्कुल. खेलना कूदना, दैट्स ऑल. कौन लड़का पसंद करेगा? तो इतना जब देखने के बाद एंड गॉट मैरिड टू अ फौजी. अरेंज मैरिज. अगेन ब्लेस्ड. अरेंज मैरिज. अगेन अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग. अगेन आई एम ब्लेस्ड when I got married. No issues. But when I became mother now, Sonia, everything changed. My mother instinct overpowered everything. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, फर्स्ट डे गोइंग बैक टू द ऑफिस, that day only I realized it. After Nirbhay was born. When Nirbhay was born, 8 months maternity leave, everything went off well. ठीक है. First day to the office, wearing a uniform, putting those stars on your shoulders. Yeah. Wow. It was more challenging. It was more challenging. Challenging, yaar. क्यों? At the back of the mind, you are not in the office.
मेरे दिमाग में तो निर्भय 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 दूध पिया किया, एंड अगेन उस टाइम में भी आई कुड डू इट फॉर नेक्स्ट 8 months बिकॉज माई सिस्टर लेफ्ट हर जॉब. शी केम एंड स्टेड विद मी फॉर दोज 8 to 9 months. And took care of the baby. Took care of the baby. Then I realized it. फिर अगेन आपको हर चीज देखनी पड़ती है. Yeah. उस टाइम में there was no permanent commission. After even 14 years. Right. So you have to take a decision. What after 14 years? या तो 14 के बाद छोड़ो या अभी 5 साल के. Then again married to infantry soldiers. जिनका पीस फील्ड चलता ही रहता है. थोड़ी challenges और बढ़ जाते हैं. Third challenge, family support system was not there at that time. My mother was working, उनकी retirement नहीं हुई थी. My father-in-law was working, उनकी retirement नहीं हुई थी. So available नहीं था. Available नहीं था उस time में कोई. So rather than putting my own pressures on other, I thought कि let me do it. और वो मेरी call थी. Because for me, what I was feeling at that time. To leave army was your call. Yes, it was my call because what I was feeling at that time कि मैं justice नहीं कर पाऊंगी I think uniform को 24/7 ना. और also बच्चे को. और अच्छा बच्चे को rather than giving in guilt at that time, I took a decision. Nice. I took a decision कि चलो ये initial time बहुत ज़रूरी होता है emotional connect. और फौज में अगर दोनों parent ना हो ना, it becomes more challenging for the child. Absolutely. तो मुझे लगा कि मैं वो एक stable factor बनती हूँ निर्भय की life में कि इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए. ठीक है, फौज छोड़ दी. ठीक है. और ये डिसीजन आपने कब लिया फौज छोड़ने? 2011 मार्च. निर्भय वाज जस्ट 1 year. अच्छा. हाँ. तो जब तक वो 1 year का नहीं हुआ तब तक आपने सोच यू वर नॉट श्योर कि छोड़ूंगी कि नहीं? जैसे ही निर्भय वाज बोर्न तब मेरे को चैलेंजेस फील होने लग गए थे. 8 months मैटरनिटी लीव पे थे. मैं कहा जाना भी होगा, कैसे मैनेज करेंगे, वो एट द बैक ऑफ द माइंड चल रहा था. ठीक है, बिकॉज I am an emotional person. Leaving 1-year-old child was challenging for me. Sure. I'm sure. It was very challenging for me. तो ना तो मुझे मेरे husband ने बोला, ना मेरी family ने बोला. I took that my own call. उसके बाद प्रदीप was posted in a beautiful station पालमपुर at that time. My husband. ठीक है. I went off there. Life was like फिल्मी दुनिया. ठीक है. मॉर्निंग वो पीटी जाता था, मैं आराम से चाय बनाती थी. छोटी सी बालकनी थी, सामने धौलाधार दिखती थी. ठीक है. हम दोनों चाय एंजॉय. निर्भय was young. I was giving full time attention to him. जो 5 साल का I think आप हर चीज स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, इतने वो 2-3 महीने शायद मेरे सुकून के थे. ठीक है. वो बिल्कुल I think रियलाइज कर रही थी. और मैंने हस्बैंड को बोला यार पालमपुर इतनी प्यारी जगह है, यहाँ आके ना तो मेरी 2 साल उम्र बढ़ गई. ठीक है. बस हमारी हाउस वार्मिंग पार्टी होके ख़त्म हुई थी. वन डे प्रदीप कम्स और मेरी तरफ एक कागज सरका देता है. तो मैं कहा आई विल नॉट एक्सेप्ट इट इफ इट इज़ अ UN मिशन कॉल. ही स्टार्टेड लाफिंग, आई स्टार्टेड क्राइंग. सो दैट वाज द डे. मैं कहा नाउ व्हाट, वी नेवर प्लान्ड फॉर इट. आई वाज सो डैम वेल प्लान्ड अभी तक. बबल. Not everything in my life whatever I was doing, but this was not in my plan. मैं कह यार मैं 2 साल और जॉब कर लेती अगर तुझे ही जाना था फील्ड में. निर्भय को तो मैं मैनेज कर लेती, अपने साथ ले जाती. आई वॉन्टेड टू स्टे विद यू, आई वॉन्टेड टू गिव. निर्भय का भी इनिशियल टाइम है, फादर्स वैसे ही कम रहते हैं, तू पीस में आ गया था तो मतलब. बट लाइफ नेवर गोज एज पर योर प्लानिंग. सो ऑल ऑफ द सडन a completely independent girl जो 12वीं के बाद अकेली बैठ के जो अपने आप को समझती थी उस टाइम तक तो ठीक है. In your own head. In my own head. You become so dependent. आपके पास 1.5 साल का बच्चा है, आपके पास नौकरी नहीं है. ठीक है. योर हस्बैंड, उसके बाद क्या लगता है आप इन लॉज के पास रहो. जब मैं 12th के बाद अपने माँ बाप के पास नहीं रही, आप सोचिए, it becomes more the challenging because I'm not a kind of a person who will ask certain things and then do it. पूछने वाली वो तो कल्चर ही नहीं था. It was very challenging. Ouch. दोबारा जाके कैथल में रहना, चाहे मेरे अपने पेरेंट्स हैं या कुरुक्षेत्र में रहना जहाँ मेरे इन-लॉज हैं, was very challenging. Just the person 12th के बाद दिल्ली रही, चंडीगढ़ रही, फिर फौज में ट्रेनिंग and everything, doing here, there, everything. तो it was so challenging. All of the sudden, और इस दौरान में थोड़े फिर फैमिली डायनामिक्स में भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. सबको आती है. बिकॉज एज अ पेरेंट दे वांटेड मी टू स्टे विद देम.
नेचुरल था उनके Secure. पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें लगा अकेली कैसे करेगी, मेरे लिए और चैलेंजिंग था। साथ में कैसे मैंने तो रहोगे? रीसेटलमेंट कोर्स भी नहीं किया था। मैं कहा मैं क्या करूंगी अब, मुझे कौन नौकरी देगा। मैं तो नौकरी भी छोड़ दी। माय हस्बैंड इज नॉट देयर, जिसके लिए नौकरी छोड़ी, अब वो Yeah. जा रहे हैं। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, राइट। आस्क योरसेल्फ। इट वाज सो डैम चैलेंजिंग फॉर मी, तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। इट टुक मी 2-3 months। मुझे बेमतलब रोना आ रहा था। मेरा अपना कॉन्फिडेंस जो आई वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, मतलब दैट वॉज द टाइम आई स्टिल गो बैक। अगर आप मेरे से पूछो, दोज 2 years वर द मोस्ट चैलेंजिंग years ऑफ माई लाइफ। मतलब इवन मतलब मैंने कभी अपनी करियर के स्ट्रगलिंग मे बी वो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई एक्सपीरियंस्ड आफ्टर दिस दैट हेल्पलेसनेस। दैट हेल्पलेसनेस। उसके बाद 2-3 महीने के बाद बैठी और सोचा, यार सपोर्ट सिस्टम कब काम आएगा। आई आस्क्ड हेल्प। मैं कहा डैड आई नीड हेल्प, एंड ही वाज देयर फॉर मी। कहते क्या करेगी। मैं कहा आई वांट टू स्टार्ट अगेन विद एवरीथिंग। कहते डू इट, व्हाट डू यू वांट। मैं कहा मैं दिल्ली फिर से वहीं से शुरू करूंगी। कहते गो। मैं कहा निर्भय। कहते मैं आता हूँ। ही स्टेड विद मी फॉर दोस 2 years। मैं ठीक नहीं थी। आई वॉज विद माई ओन चैलेंजेस। ठीक है, मेरे घर में मुझे हमेशा बोला जाता था सबसे ठंडी लड़की है। मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उस टाइम में मेरे को परफेक्ट मदर बनना था। उस टाइम में मैं जो अपने आप को परफेक्ट डॉटर इन लॉ समझती थी, मैं नहीं थी। मैं परफेक्ट डॉटर नहीं थी, बिकॉज जिस टाइम में मुझे अपने पेरेंट्स की उनकी मदद करनी चाहिए थी, आई वॉज आस्किंग हेल्प फ्रॉम देम। उनसे मदद ले रहे थे। ले रही थी, बट आई टुक इट। मैं कहा आई नीड टू स्टार्ट अगेन। आई स्टार्टेड अगेन। मैं कहा आई नीड टू ग्रो। मुझे नहीं पता फौजी से शादी करके मैं फुल टाइम करियर कभी परस्यू कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आई थिंक एजुकेशन हैज दैट पावर। आई स्टार्टेड अप्लाइंग जॉब्स, जैसी भी हो। बट वही एक कवि का चीज़ है ना, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। जब मैं फौज में गई ना, तो बहुत बार मुझे लोगों ने बोला, मैं मास्टर्स करके और नेट क्वालिफाई करके गई थी कि ना ये क्या काम आएगा। कई बार मुझे लगता था यार ग्रेजुएशन के बाद भी आ जाती। हाँ, इतना क्यों टाइम लगाया ना। तो बट उस टाइम पता चला काम आया। आई वॉज नेट क्वालिफाइड। इमीडिएटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, केशव महाविद्यालय में, एज अ गेस्ट फैकल्टी। मैंने घर लिया था गुड़गांव में, 45 किलोमीटर्स आना जाना, बट मैंने मना नहीं किया। मिल रही थी अपॉर्चुनिटी वाज देयर ऑन माय डोर, मैंने उस टाइम ग्रैब किया। फिर मैंने कहा अब क्या, वो बाद में सोचा। पर एक बार सॉरी टू इंटरप्ट, पर आपने उस टाइम पे क्यों ये इतना अर्जेंट क्यों हो गया था आपको कि मुझे काम करना ही करना? फाइनेंशियली आल्सो। ओके, या स्टेइंग इन, सर्वाइविंग इन गुड़गांव इन वन सैलरी इज नॉट इजी। घर 20,000 का, और फिर बचपन से हमने अपने डैड को देखा है बेस्ट एजुकेशन। गांव से जो इंसान अपने बच्चे को लेके आया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, चाहे वो अपने लोन पे बच्चों को पढ़ा सकता है। आई स्टिल रिमेंबर एट द बैक ऑफ द माइंड इट वाज देयर, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई PhD, GRE की तैयारी कर रही थी। मैं कहा डैड मुझे ना US जाना है PhD करने। तो मैंने मेरे डैड को एक चीज़ कही थी, मैं कहा डैड अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो? कहते घर बेच देंगे। तो देखिए, जो पेरेंट्स कहते हैं दे स्टेट, तो मुझे था मुझे अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है। नथिंग कैन कम इन द वे। नथिंग कैन कम इन द वे, चाहे मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़े। Immediately there was one Montessori school, a very fancy school. मैं कहा why not this? I want to give the best. जो surrounding में best था, I chose the best, whatever best was there. Fees wasn't easy. जब quarterly आपके 50-55 जाएंगे, it's not easy. Forge doesn't allow. I had to. Staying in Gurgaon, this, it wasn't easy. मैं कहा जॉब तो करनी पड़ेगी। जॉब करनी शुरू करी। So was your reason pure financial? No, other also. वो क्या था? Identity crisis. Feel हुआ आपको? Yes, much. All of the sudden, Captain Sunana was Mrs. Pradeep.
Yeah. शिफ्ट हो गया ना पूरा. Yes. I was Captain Sunana. Till just a few months back. Yeah. Then I became Mrs. Pradeep. My parents have given me some identity. Right. And you've made it, you worked it I on it worked yourself. Yeah. ऐसे मैंने दिया मेहनत नहीं. की है. ऐसा नहीं है कि कई चीज़ें प्लेटर नहीं यार, मैं रातों को जागी हूँ. रात को मैं 9 बजे बैठती थी, सुबह 6 बजे तक सिटिंग मारती थी. पढ़ाई की, स्पोर्ट्स में जान मारी है. बट 45 किलोमीटर्स जाना और 45 किलोमीटर्स आना इन द दिल्ली ट्रैफिक, अ पर्सन हु लव्ड ड्राइविंग. उस टाइम पे लव वाली बात हुई ना, तो जाती है भाई घर पहुंचो, सुबह ऑफिस 5 पहुंचो. o'clock उठना, पहले डैड का खाना बनाना, इतनी मेड भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे. हर चीज इंपॉर्टेंट थी. सब चीज़ों. देखिए अपना बेस्ट. बट मैंने सोचा चलो इसका बेस्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. मैंने ना 2008 में कोई MBA रजिस्टर करी थी डिस्टेंस लर्निंग से. और मैं जहाँ गुड़गांव में रह रही थी वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर था एक मैनेजमेंट कॉलेज. मैं कहा यार मैंने साइकोलॉजी OB पढ़ा हुआ है और साथ में अगर मैं ये MBA कर लूँ तो मैं यहाँ जॉब अप्लाई कर सकती हूँ. और ये ख्याल मुझे नवंबर में आता है जब मैं गाड़ी चला चला के दुखी हो गई थी. ठीक है ना. तो मैं कहा चलो ये करके देखते हैं. अब जब नवंबर में ख्याल आया तो दिसंबर से लेके रजिस्ट्रेशन खत्म हो रही थी जून में. वाह. तो मैं कहा यार 5 महीने हैं. मैं कहा पेपर 36 पेपर आई नीड टू गिव इट. मैं कहा यार वो, तो मैं कहा करना पड़ेगा. मैंने करना था. आई कंप्लीटेड ऑल 36 पेपर इन May. वाओ. जून के बजाय. Done and dusted. I got my result in June. July 1st I applied. 14 July I got the interview call. 1st August I joined that college, which was just 2.5 kilometers away from my house. वो स्टेप नहीं लिया होता तो नहीं होता. तो अगस्त ऐसा नहीं. बेटर पे, बेटर अपॉर्चुनिटी. मैं बीच में एक बार आ पाती थी, निर्भय को चेक कर पाती थी बिकॉज इट वाज 2 किलोमीटर्स. आ जाती थी और दिन में वो सो रहा होता था. तो सर्कमस्टांसेस देखो बेस्ट नहीं थे. हर रोज अच्छा फील नहीं होता था. हर रोज चैलेंजेस आते थे. बट चलती रही. बट ऑनेस्टली बताओ सच में. हाँ. ये बात सुनने में बड़ी मजेदार है, बहुत इंस्पायरिंग है. बट अगर आपके पास पैसे कम हो जितने आपको चाहिए लेकिन दुनिया भर का प्यार हो तो आपको बॉदर नहीं करता? पैसा एक पर्सपेक्टिव है. ये समझ लीजिए जितना जल्दी अंबानी को अभी भी लगता होगा उनके पास पैसे कम है. दे वांट टू अर्न मोर व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद योरसेल्फ. दिस इज अ फैक्ट. ओके. मेरी लाइफ बहुत लोगों के लिए ड्रीम लाइफ है. सही है. ठीक है. इट्स अ पर्सपेक्टिव. बहुत लोगों को मर्सिडीज चाहिए, उससे नीचे पैसा कम. बहुत लोगों को, मेरे पास स्कॉर्पियो है. ठीक है. उससे नीचे अगर किसी के पास होगी वो पैसा कम. राइट. अगेन कुछ के लिए मारुति इज ड्रीम. कुछ के लिए टेकिंग अ बाइक इज ड्रीम. कुछ के लिए टेकिंग अ साइकिल इज ड्रीम. बट फ्यू पीपल हैविंग लेग्स आर ड्रीम. सो आई थिंक जो सारी जिंदगी मेरी माँ ने बोला हे भगवान करियो सबका भला, कि जो है बहुत है. ट्रेनिंग योर माइंड टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव, it's all your key to happiness. And being in gratitude of that. That's it. It's a superpower. When I was 30-35 मुझे प्रोफेशन में बेस्ट करना था. आप समझ रहे हो. वो एक फेज था. PhD करनी थी, बुक्स लिखनी थी. अब मुझे ये नहीं पता मुझे क्या बनना है. मुझे ये पता है मुझे क्या काम करना है. Are you getting me? Now I have reached. आपको एक डायरेक्शन मिल गया है. I know what I need to work कहाँ जाके कल्मिनेट होगा, कहाँ मुझे प्यार मिल रहा है, कहाँ मुझे सुकून मिल रहा है. I know my priorities. Now it takes time and it comes with your own experiences. अगर मैं किसी आज 20 साल के बच्चे को कहूँगी यार कैसे आएगा, उसको भी वो टाइम नहीं मिला नहीं है. At that time you have all the energy, big dreams यार. Take a leap. You are all alone working for yourself. मेहनत करने से क्यों डरना. और मेहनत है क्या, रात को ज्यादा एक्स्ट्रा जागना, थोड़ी distractions कम करना. I'm sure all young generation must do it. Right. But उसके साथ जीना मत बंद करना. बस इतना कहती रहूंगी. Like you've been like this
this person who believes in living in today, reflecting, जैसा मिला अच्छा मिला तो ग्रैटिट्यूड, दिस हैज बीन योर पर्सनालिटी। एंड जो आपने अपने चैलेंजेस का भी फेस शेयर किया, वहाँ पे लेट्स से एक थोड़ी टाइम के लिए प्लग ऑफ हो गया था, ठीक है, कि वो चैलेंजेस ऑब्वियसली ओवर पावर करे, बट यू केम बैक टू इट बिकॉज रूट में आपका ये सब था। तो जैसे लड़कियों के ऊपर ड्राइव अगर कर रही हैं लड़कियाँ, ठीक है, तो बोलेंगे अरे लड़की गाड़ी चला रही है संभल के चलना, ठीक है, कपड़े कुछ अलग तरह के पहन लिए या कोई भी ऐसी चीज़ कर ली जिसको सोसाइटी ने ही एक आदमी के लिए अलॉट करके रखा है, वो अगर औरतें करने लग जाती हैं तो एक एक्सपीरियंस होता है। आपने फौज में काम करा, स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, टीचिंग करते हो, मदर हो, आर्मी ऑफिसर्स वाइफ हो, किसी भी रोल में being the person that you are, did you experience these stereotypes and these blockages? In every role. आपको भी एक्सपीरियंस हुआ? Why not? I'm a part of this society. Why not? मतलब आपको बोला लोगों ने वो सारी चीजें की? बिल्कुल बोली। Why not? We are a part of this society only. तो और मतलब अगर आप बोल हमारे रहे हो यहाँ तो भी नसीहतें देने के लिए सब लोग आगे पहुंच जाते That's हैं। true. आप समझिए। बट मेरा फोकस किस चीज पे जा रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप देखिए, एज यू टोल्ड मी, यू एंड मी आर ब्लेस्ड दैट वी आर born and brought up in a family. In a family, yeah. I'm not telling about the society. Yeah. In a family. Yeah. आपको क्या लगता है जब मेरी मम्मा ने गांव में घूंघट नहीं निकाला, हर किसी ने आसानी से एक्सेप्ट किया होगा? सही बात है, बोला ही होगा। जब मैं छोटे बालों के साथ खेलती थी, आपको लगता है हरियाणा के अंदर मेरे डैड को नहीं बोला होगा हाँ बड़ा अफसर बना होगा अपने बच्चा ने? बिल्कुल बोला होगा। आपको क्या लगता है मेरे फादर को नहीं बोला होगा जब हम शॉर्ट्स में खेलते थे? मैं तो शॉर्ट्स में ही जाती। हमारे पड़ोस में उस टाइम क्या, मेरे शायद पड़ोस में ना भी बोला हो, बिकॉज शायद किसी और ने, आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव टॉक्ड। सोसाइटी तो वही है। ठीक है। फौज में भी जब हम गए हैं, इट्स नॉट इजी बिकॉज ट्रूप्स तो हमारी सोसाइटी से ही आते हैं। वहाँ भी अपनी रिस्पेक्ट अर्न करना, एक ऑफिसर और एक लेडी ऑफिसर, यार फौज में ऑफिसर ही होते हैं शायद हाँ से ना? वही हाँ वही। तो वॉज चैलेंजिंग समटाइम, यस, इट्स ऑलवेज बीन। बट मुझे क्या लगता है, अगर मैं एक अच्छी फैमिली में, एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम में हूँ, then I have more the responsibility to give that kind of environment and safety to the rest of the girls. Are you getting me? Yeah. अगर हर कोई अपनी दुनिया में खुश होके बैठ जाएगा कि ओह दिस, और फिर हम आंख बंद कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, भाई आई कांट से सो, हो रहा है। मैं आज भी अपने गांव में जाती हूँ तो मुझे दिखती हैं लड़कियां बेचारी जिनके माँ बाप उनको घर से नहीं निकलने देते, बट मैं क्यों जा रही हूँ? द ओनली रीजन फॉर मी, अगर मुझे मेरे दादू ने, मेरे डैड ने, मेरी मदर ने, मेरी फैमिली ने आज इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाया, तो क्या अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू पास इट ऑन? क्योंकि उसका स्वाद आप चख रहे हो। Most of us, we get so comfortable in our own zone, in our own life, we forget this part. हम जैसे लोगों को बहुत जरूरी है टू रियलाइज, टू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी एट सम स्टेज ऑफ योर लाइफ, नॉट फॉर द सोसाइटी, फॉर योर ओन सेल्फ टू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको अपने बच्चों के लिए भी अगर हम सोच लें कि व्हाट सोसाइटी आर वी क्रिएटिंग फॉर लिटिल वंस टू ग्रो अप इन। तो आपको क्या लग रहा है, मी स्टार्टिंग दिस मिशन, जॉइन इंडियन आर्मी, गोइंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, इज जस्ट दैट ओनली, ग्रैटिट्यूड, कि मुझे जो मिला मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना, कि वो मुझे नहीं पता कितने को कोशिश, बट एटलीस्ट आई एम गिविंग माई ट्राई, योर टाइम, योर माई टाइम। अभी मैं लड़कियों से मिल रही हूँ, कल मैंने फोन करके बोला है कि इस बार पेरेंट्स को बुलाना, क्या पता उनमें से एक को कन्विंस कर पाऊँ कि अपनी बेटी को प्लीज दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज दीजिए। मैं गई थी, मैं कर पाई। अगर कल मेरे डैड इतने स्ट्रांग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती। मेरे गाँव ने अभी मेरा नाम गौरव पट पे लिखा है। वाह, आई एम द ओनली गर्ल जिसका नाम गौरव पट पे है हमारे गांव में। तो मैं उनको ये रियलाइज, मैं वहां वापस क्यों जाती हूँ कि अगर मेरा नाम यहाँ आ सकता है, तुम्हारे बच्चे का भी आ सकता है।
उन बच्चों को ये सपना दिखाना चाहती हूँ बिकॉज दे कनेक्ट, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट विलेज Yes. कि सुनैना बुआ कैन बी हियर, सुनैना दीदी कैन बी हियर, दे ड्रीम ऑफ इट. तो ये So powerful. ये हमारी आप और मुझे रियलाइज करने की जरूरत है. और इसमें ये मत सोचो कि हम सब कुछ बड़ा कर देंगे, शायद हम बड़ा ना कर पाए. मुझे नहीं पता बड़ा क्या तो है, क्या बट पता? मुझे पता है कि ये मुझे करना है. और मैं ये छोटे छोटे कदम कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. ठीक है. जब आपने ऐसा एनवायरनमेंट मिला आपको और आप उसको पास भी कर रहे हो औरों के लिए, बट जो सोसाइटी है वो तो बोलने को बोलती है जितनी चीजें बोलती है. तो आपने बोला आपको भी आपके घर वालों को भी बोला ही होगा, है ना, और आपके खुद के एक्सपीरियंस में आपको बोला है ना कि आपको फौज में ये एक्सपीरियंस हुआ कि डिफरेंशिएशन. एंड आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपीरियंस इट बिकॉज मैं ऑफिसर नहीं रही हूँ. बट आपको एज एन ऑफिसर जो सेम ट्रेनिंग से आया, क्या आपको फर्क, आपको कमेंट्स हुए, कुछ कहा गया? As an organization, if I say no. Oh, nice. But as an individual experience, I say yes. कभी कहीं किसी Yes. से हुआ? It's natural. Natural. But अगर एक officer is behaving something like that, I'll not say the whole organization is like that. Sure, sure. और वो खाली फौज में नहीं, वो कहीं पे भी वो कहीं भी होता है. Anywhere. Yeah. Even in teaching तो is a profession being considered for women. There also. It's everywhere. Nursing. It's everywhere. Yeah. So we need to change as a society. और you and me need to work. तो उस टाइम पे वो लड़की क्या करे जब उसको बोलते हैं कि अच्छा तुम तो लड़की हो, तुम ये कैसे कर रही हो? Again your focus. You have all the strength. Women से powerful कोई नहीं है. आपको क्या लग रहा है दुनिया ने हमें ऐसे ही सब कुछ दे दिया? We have fought for it यार. Yeah. We are still fighting for Still it. fighting. We are still making our own space everywhere. Few years back even education दे दिया तो समझो कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया. जैसे आज मुझे लग रहा है कि मेरे डैड ने अगर मेरी मम्मा को पढ़ाया तो बहुत बड़ा काम. वैसे तो उसका बेसिक राइट ही है ना. हाँ, बट क्योंकि नहीं होता था इसलिए बड़ा लगता था. नहीं होता तो इसलिए 1992 में when Priya Jingan ma'am was there, the first lady officer who joined, क्या challenges देखे होंगे उन्होंने. 2006 में things better because वहाँ पे बीच में से बहुत बैचेस गए हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रगल्स जी हैं. मेरे टाइम में कम थी, फिर हमने कुछ सी परमानेंट कमीशन वाजंट देयर. अब आया ना, अब एनडीए में गर्ल्स जा रही हैं ना. वी आर मेकिंग आवर ओन स्पेसेस. विमेन स्पेशली एक फेज के बाद में जब शादी और बच्चे के बाद में बहुत सारी मुझे कॉन्वर्सेशंस होती हैं जिसमें औरतें ये कहती हैं कि यार शादी हो गई इसलिए मैं ये नहीं कर पाई, और क्योंकि बच्चा हो गया इसलिए मैं ये नहीं कर पाई. ओके, मुझे पर्सनली ये अनकंफर्टेबल करता है ये कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पर आप कुछ ना कुछ तरीका निकाल सकते थे अगर आपको सच में करना था, जेन्युइनली अगर आपको करना था. नॉट लाइक इन जनरल बट एक्चुअली बताओ कि जब विमेन गेट मैरिड या व्हेन दे हैव अ चाइल्ड, जो कि हर एक औरत की लाइफ में ये फेज आने ही वाला है, और उसको एम्पावरमेंट नहीं है और एनवायरनमेंट भी नहीं है और सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, तो क्या उनका ये फील करना कि हाँ मैं आई हैड टू गिव अप, इज दैट करेक्ट, या इज देयर अ बेटर वे टू लुक एट लाइफ? यू आर आस्किंग अ फौजी कि गिव अप तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होना चाहिए, है ना. वी ऑल नीड टू रियलाइज इट. हाँ, इट इज नॉट राइट फॉर एनीवन. और कोई भी रीजन इनफ नहीं होगा. कोई भी रीजन इनफ नहीं होगा जब तक सांस चल रही है, एटलीस्ट. सो वे अगर हमको कोई रीजन बहुत बड़ा लग रहा है तो मतलब हमने उस रीजन में बाय इन कर लिया है, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में कर दिया है, मानो या ना मानो. आई एग्री. या देखिए, कंफर्ट जोन से निकलना आसान नहीं है. चीज़ें तकलीफ में आती है, और फिर ये ह्यूमन नेचर है कि हम रादर देन accepting the responsibility of our own action, we use our own defense mechanisms, try to put it on our environment. If the other person is in the same environment, he might do something else. या करते ही हैं. राइट. So it's your choice. तो आपकी जो जिंदगी है, it's your choice. I know so many people working at big corporate houses and cribbing. भाई किसने मना किया? It's your choice. या किसको ब्लेम कर रहे हो? Leave it.
नहीं वो भी करना है, क्रिप भी करना है, दूसरे की घास हरी भी देखनी है, हाँ, अपनी में पानी भी नहीं देना है। और अगर और वो हेरी घास इज ऑल योर मेंटल हेल्थ, नथिंग एल्स आई एम टॉकिंग अबाउट ना। तो वही गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल, मतलब ये एंड व्हाट वुड यू से टू बॉयज एंड मेन, अगर घर में उन्होंने कोई बहुत एम्पावर्ड लेडी नहीं एक्सपीरियंस करी है, तो वो क्या ऐसा होता है कि वो औरतों को उसी नज़र से देखेंगे कि हाँ ये कमज़ोर होगी, ये इनकेपेबल होगी? Does it have to do with the background that you come Very from? true. Even Our for men? life, yeah, life is like that only ना। सब ऐसे ही। मतलब आप, we see this world with our perceptual glasses। आप देखिए लाइफ, देखिए दिखता तो सबको सेम ही है ना, बट किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, Perceive तो कैसे कर रहे हो? परसीव कैसे कर रहे हो। सो परसेप्शन इज ऑल अबाउट व्हेन यू अटैच मीनिंग टू योर ओन सेंसेशंस, एंड हाउ डू यू अटैच मीनिंग विद योर ओन एक्सपीरियंसेस। तो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं दैट शेप्स यू हु यू आर। अब एक ही एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे लगता है ना, जैसे दो बच्चे हैं, दोनों के फादर मान लो ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, कुछ भी है, उनमें से एक होगा इजी वे चॉइस, हिज ओन चॉइस, वो भी वो सेम बन जाएगा। वहीं दूसरा होगा, ही नोज यार कि एक ड्रग एडिक्ट का बच्चा होने में क्या स्ट्रगल है, ही हैज मोर द रीजन टू नॉट डू द सेम द पर्सन। दैट्स मेक्स द डिफरेंस, दैट्स मेक हु यू आर। इज दैट सिंपल एज दैट। दिस इज द लास्ट पार्ट कि इफ फाइनेंसेस इज नॉट एन इशू, तो ना करे काम, ना एक करियर बनाए तो चलेगा, या कुछ मिस हो रहा है? इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट, देखिए चाहे आदमी है चाहे औरत है, ह्यूमन बीइंग्स तो है ना। बिल्कुल। वी ऑल वांट टू ग्रो इन आवर लाइफ। हाँ, मन में तो होता ही है सबके ही होता है, एंड द बिगेस्ट मोटिवेशन कम्स फ्रॉम व्हेन यू ग्रो इन आवर लाइफ। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ होती है, it's not all those who are working. I'm not saying it. I know so many women who are at their home only, but they are so good with it. Bindas. Inspiration. बिल्कुल। The way they keep their house, their kitchen, their family. Yeah. Are you getting अलग me? ही लेवल है वो। अलग ही लेवल है। Yeah. बिल्कुल। And it's inspiring to see such women also. Yeah. But they are too growing in their life. So, नेक्स्ट गोल ना होना वो प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो। यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, तभी जिंदगी चलती हुई नजर आएगी। तो अगर आप इतने मोटिवेटेड हो कि आप बिना करियर के भी हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है भाई। करियर इज सोर्स है, अगेन वही ना कि हाँ, इट्स अगेन कि डोंट से इट एज इट कि मतलब वर्क और नॉट वर्क ऑल्सो ना, इट्स समथिंग what meaning you have given it to your life is more important. आप समझ रहे हो, आपको किसी भी चीज में मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। I know so many women यार अचार बना के सच में how happy they are। सच में इट्स मतलब मैं अपनी, मेरी बहुत फ्रेंड्स है, घर से मैं कहूँ यार निकल यार, कहती यार नहीं संभल रहा है। यू जस्ट लुक एट देयर किड्स ऑल्सो। वन ऑफ माई फ्रेंड, क्या यार प्लेट्स बनी होगी, हाउस टू, दे गेट देयर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट, which is great, which is very great. Yeah. So at the end, if you are happy with your own self, nothing else matter. Nothing else matter. But if, because inside you know it, if you are struggling in your life, it means that you are lacking something. Then try to find something. And that could be outside anything. It can be anything. Need not to be career, because need not to be money. It can be anything. तो वो पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तब हमें ज़िंदगी में लगता है कि yes, we are growing in our life. Life is moving. एक ही जगह नहीं खड़ी है, एक ही जैसी ज़िंदगी पूरा टाइम करते करते we all are human beings, monotonous हो जाती है बहुत लोगों के लिए। नहीं मूव करोगे तो होगा ही monotonous। होगा। और I think people who are not earning for their bread and butter, वो लोग बहुत लकी है। At least they can follow their passion. Because अगर आपके दिमाग से एक बार ये पैसे का साइड में हो जाए ना,
टेंशन नहीं चली काम जाए। की कमी नहीं है, सच में कोई काम कमी की नहीं है। कमी नहीं है। या आप इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, सिर्फ इतना सोचो। और क्या ये ऐसा है क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है? नहीं, बहुत किसके पास होता है, आप ये बताइए। नहीं, शायद नहीं, बहुत किसके पास हुआ है कभी पैसा? जिसके पास भी है कमी है, फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, ओ इस महीने हाय 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 सैलरी कब आएगी। सबकी हमारी, सबकी वही है। हम तो सर्विस क्लास है यार, लोन की किस्त भी कटनी है, घर की भी कटनी है, तो वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। तो ठीक है, वो कोई पैसा बहुत कम मुझे नहीं पता, बट अगर मेरे से पूछो तो यस बहुत है, मुझे नहीं चाहिए। और मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आई एम एबल टू गिव हिम द बेस्ट। मेरे महीने के खर्चे निकल रहे हैं। ना मुझे मर्सिडीज का शौक है, ना मुझे डायमंड्स का शौक है, मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए विच आई एम लिविंग इट। आपका मन नहीं होता कि मर्सिडीज हो? ना ना, बिल्कुल भी नहीं होता, इसका तो मेरा नहीं होता, आई एम टेलिंग। नहीं होता, आई डोंट नीड इट। आई नीड कि कोई भी गाड़ी हो, बगल में बैठा हुआ इंसान, आई एम एंजॉयिंग देयर कंपनी, दैट्स। Thank you very much. Thanks to you more. It was so nice interacting with you. Very, very. So, it's like inspiration comes from when, where, how much? I think Calculate नहीं हो सकती है. हमारा connect, Yeah. like-minded people, I think जल्दी connect कर पाते हैं, same thought process हो तो I think Great. And I hope the whole podcast experience was wonderful, all right for you. Wonderful. It was worth your time. Wonderful, wonderful. Lovely. You know, when she said that one day she was Captain Sinena and the next day she was Mrs. Pradeep only. Oh. मेरे पैर के नीचे से जमीन किसकी? Not that कि ये उनके साथ ही खाली हुआ या ये कोई बहुत भयानक चीज हो गई, ऐसा नहीं, but really it's crazy, right? आप पूरी जिंदगी लगाते हो एक चीज को, एक मुकाम पे पहुंचने के लिए, एक वे ऑफ लाइफ के लिए, किसी भी चीज के लिए, और खुद ही चूज भी करते हो कि अच्छा ठीक है, ओके इसका टाइम हो गया, अब जाने देते हैं, बट rubber meets the road. There is a day when that shift happens, and that day हम कितना भी intellectually सोच लें, but we can never be prepared enough for it. It happens when it happens. So that's something that I'm going to remember all the time. And more, जितना मैंने ये सुना, process किया, I have so many flashback memories of moments like this in my own life. How about you? हुआ कुछ कभी ऐसा याद आया? Great, to be treasured. So these motivating people, not the ones जो दूसरों को खाली motivate करते हैं, but the ones जो कि actually इतनी truly wholesome life जीते हैं, वैसे 2 लोग और ध्यान आ रहे हैं जो Flirting with the Fish के पार्ट रह चुके हैं. Colonel Anand Swaroop, who is also an ex-army officer, retired army officer. But more than an army officer, he's been an adventurist at the core. He has always been at the top of the mountains, yeah, under the ocean. A life which is far from being comfortable. And why you should listen to his podcast is because of 2 things. So the 2 reasons why I recommend that you listen to this podcast is because उन्होंने लाइफ ऐसी जी है कि वो जब एक्सपेडिशंस पे जाते थे तो एवलांचेस आते थे, नेचुरल स्टॉर्म्स आते थे, रास्ते भटक जाते थे, बहुत सी नेचुरल कैलामिटीज होती थी, और जब उनसे लोग पूछते थे कि वाई डू यू लिव अ लाइफ लाइक दैट, इतना अपने आप को क्यों खतरे में डालना, सो ही सेड क्यों नहीं डालना, बैठ ही रह के क्या होगा, जब जाते हैं तो बहुत कुछ पाते हैं, उसके लिए करते हैं, जो होगा वो होगा. Easier said than done, because कुछ लोग होते हैं जिनको रोड क्रॉस करने में भी डर लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको 100 रुपए इन्वेस्ट करने में भी डर लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको एक ट्रिप पे जाने में डर लगता है. सो फियर इज रियल. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट, बट पीपल लाइक हिम जो कि इतने खतरों से खेलते हैं, देयर कॉन्टेक्स्ट इज सो व्हाट, बी इन एक्शन. So that's one point that stayed with me. The second is when he says that जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो only way out is to take an action. वरना तो जहां पे हैं
वो सिचुएशन और वो उसका एंड रिजल्ट तो है ही है, पक्का है. So just exactly like he talks about in his podcast about जब उनको almost declare dead कर दिया गया था, and then there's something that he did, and thankfully he's alive, hale and hearty today. So that's the podcast all about. Second, you must listen to Milap Singh Jadeja. What a man. What a man of dreams. So again, somebody who kept on pursuing, wanted to be a businessman, an entrepreneur, wanted to be doing big in life. And kitni cheezein unhone kari. He went till the extent of being bankrupt. I hope you have a sense of what bankruptcy could mean. It's pretty insane. Yes, he went to the stage of bankruptcy, and today he's an investor. So not just his own dreams, but he is helping build other people's dreams. So why you should listen to his podcast is because taking risk. Risk मतलब किस level की risk? You go bankrupt, nothing's working for you for years after years, but you don't stop. Secondly, what Milap talks about it कि सबके साथ relationship ऐसे बनाना कि जैसे this is your core circle. There's no end to it. So that's the larger world of creating community, creating network without an agenda. But yes, it comes handy. So very, very, I mean, these three sets are so real people, such amazing people. So I hope you love it. Please definitely drop in comments and tell us how it was and what more you want from Floating with a Fish. Thank you.